गुरु साक्षात् ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। Thank you.
इसलिए
सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग सभी श्रोता हैं, पहले भी हम कथा श्रवण करा चुके हैं। शिव महापुराण का जो विषय है वो विषय शुरुआत में थोड़ा क्लिष्ट सा महसूस होता है कि थोड़ा कठिन है, पर जब ये आत्मसात होने लगता है और आत्मसात जब हो जाता है तो फिर किसी कल्याणकारी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव का परम कल्याणकारी नाम कल चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा करने के पहले जैसा कि नियम है, मन वचन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। परंपरा का निर्वाह करेंगे सभी लोग ताली सेवा करते हुए स्वयं भी अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ठाकुर जी मुरली मनोहर का स्थल है, वहीं से आरंभ करते हैं। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव।
लाए क्या ले चलोगे, क्या साथी लाए क्या ले चलोगे, जाए यही साथ सदा तुम्हारे, जाए यही साथ सदा तुम्हारे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः आद्यन्तमङ्गलं जातु समानभाववर्यं तमेशं जरामात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमल्लिकेशं। जो आदि मध्य अंत अर्थात सदैव मंगलमय है,
जो अनुपमेय है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा राम है, जो क्रीडावश जगत की सृष्टि, पोषण और श्रृंगार, अनुग्रह और तिरोधान जैसे 5 प्रबल कार्यों को जीव मात्र का कल्याण करने के लिए सदैव प्रयासरत है, ऐसे पंचमुखी अंबिकापति शंकर जी सदैव मेरे और मेरी श्रोताओं के मन में वास करें। कुल विश्वनाथ भगवान की जय हो। आए कथा में प्रवेश करते हैं। व्यास कहते क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी शंगाई प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्वर परम पावन तीर्थ क्षेत्र जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, उस जगह का नाम है प्रयाग। प्रयाग का शाब्दिक अर्थ है जहां यज्ञ की अग्नि सशक्त प्रज्वलित हो, उस जगह का नाम है प्रयाग। और यज्ञ किस लिए किए जाते हैं? यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य होता है जगत का कल्याण, स्वयं के साथ जगत का कल्याण। हम बहुत सी चीजें भूल गए हैं। प्राथमिक चीजें बता दें आपको। बाजार में जाएंगे, चाहे हवा का साधन लें, चाहे पानी का साधन लें, चाहे प्रकाश का साधन लें, चाहे गर्मी का साधन लें, कोई भी साधन बनाए आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त होगा। कभी जल की प्राप्ति होगी, कभी सर्दी में गर्मी की प्राप्ति होगी, कभी अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की प्राप्ति होगी। और यदि कोई बीमार है तो कोरोना काल में जो लोग बीमार रहे और सांस से पीड़ित होकर के दुनिया त्याग दी, उनके घर वालों से पूछो कि उस ऑक्सीजन की, उस प्राणवायु की क्या कीमत है। और ये सब भगवान भोलेनाथ आपको निःशुल्क देते हैं। ये ऑक्सीजन चल रही है, जो प्राणवायु चल रही है, क्या आप लोगों में से कोई उसका पैसा अदा करने जाते हो? नहीं ना। सूर्य नारायण का प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है, जिससे आपकी आरोग्यता बढ़ रही है, जिससे आप स्वस्थ हैं, जिससे आपके जीवन में प्रकाश है। क्या उसका पैसा खरीद देते हैं? लेकिन अगर बिजली विभाग वालों की 1 यूनिट बिजली भी जलाओगे तो पूरा पूरा पैसा लेंगे, तो मीटर का किराया तक लेंगे। इसी प्रकार से जल की व्यवस्था के लिए हम जब कनेक्शन लेते हैं तो तमाम प्रकार की राशि जमा करना पड़ती है, फिर साधन बनाना पड़ते हैं, उसमें खर्च होता है। आदि आदि जो प्रकृति जन्य व्यवस्थाएं हैं, उनकी मालिक है परमात्मा। तो ये प्रकृति, पंचधा जो प्रकृति है, ये उस परमात्मा ने, उस शिव ने हमको उपयोग करने के लिए दी है। किस बात के लिए? उपयोग करने के लिए। इसका मालिक तुम्हें नहीं बनाया है, ना हमें बनाया है।
साथ ही परमात्मा ने ये कहा, ये मेरी सृष्टि है, इसका सम्मान करो, उपयोग करो माता की तरह। लेकिन केवल माँ का ही दायित्व नहीं होता है, पुत्र का भी दायित्व होता है। इसलिए हे जीवो, पुत्र बनकर के यज्ञ इत्यादि कर्मों को करो। यज्ञ करोगे तो ये प्रकृति अक्षुण्ण रहेगी। अभी कोरोना काल में पवित्रीकरण करने के लिए, सैनिटाइजेशन करने के लिए कोई कहता था धूप जलाओ, कोई कहता था गूगल जलाओ, कोई कहता था कपूर जलाओ। कारण ये सब यज्ञ का ही एक लघु रूप है। आशय क्या है? आशय ये है कि प्रकृति उपयोग के लिए है, पर प्रकृति में अपना योगदान भी करिए। जो व्यक्ति प्रकृति में अपना योगदान नहीं करता है वो इस प्रकृति का चोर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कहती है, शिव महापुराण कहते हैं, सारे पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। जो भी प्रकृति का उपयोग करके प्रकृति में अपना योगदान नहीं करता है, प्रकृति का उपभोग करने लगता है। उपयोग और उपभोग में फर्क है। उपभोग मालिक की तरह किया जाता है और उपयोग पुत्र की तरह किया जाता है। तो ये प्रकृति परमात्मा श्री स्वामी है। तो वही बात, प्रयाग क्या है? इस पृथ्वी पर प्रयाग इसलिए है कि ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे, और प्रकृति के संतुलन के लिए यज्ञ इत्यादि क्रिया बताई गई है। और यज्ञ के माध्यम से ही एक बात और ध्यान देने योग्य है, यज्ञ के माध्यम से ही सभी के व्यापार चल रहे हैं। जब एक यज्ञ का पर्चा लिखता है तो ऐसी कोई दुकान शेष नहीं रह जाती है जिसका व्यापार न चलता हो। यज्ञ हमारे देश की भरण पोषण की नींव है। तो व्यास जी लिखते हैं कि वो परम पावन तीर्थ जहां पर यज्ञ की अग्नि सदैव जलती रहती है और इस प्रतीक्षा में रहती है कि पृथ्वी के अन्य भूभाग में भी यज्ञादि कर्म होंगे। ऐसे उस परम पावन तीर्थ जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का विलय होता है। गंगा जमुना प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, पर सरस्वती नदी जो है ना वो अदृश्य रूप में संगम में दिखाई देती है। अदृश्य कभी कभी दर्शन हो जाते हैं पर वो अदृश्य में है। एक संगम तो इस धरती पर है और दूसरा संगम हमारे शरीर में है। कहां पे है शरीर में? हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं। जब ये शरीर अस्वस्थ होने लगता है तो वैद्य जी या डॉक्टर साहब क्या देखते हैं? नाड़ियां। उन नाड़ियों का नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हाथ में तो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन हमारे शरीर में भी उनका एक संगम स्थल है। वो संगम स्थल कौन? नारायण। नारायण। कोशिश करिए कि समय, क्योंकि मंच के सबब आकर के कथा जब आरंभ हो तो ये अक्षर ब्रह्म की सेवा है, ये सर्वोत्कृष्ट सेवा है। इसमें यदि आप व्यवधान करें
तो हमने कल की कथा में बताया था ये और नारायण इन एड़ा पिंगला सुसुप्ता तीनों नाड़ियों का संगम होता है ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र कहाँ है हमारे शरीर में? आज्ञा चक्र के अंतर्गत। ध्यान दें 6 चक्र हमारे शरीर के अंतर्गत हैं। ये शिव पुराण महापुराण का विशिष्ट अध्याय है। देखो वर्तमान युग में जो पुराण चल रहा है, एक से पुराण तो टोटका वाला है, तो अगर इसमें मन न लग रहा हो तो फिर हम टोटका ढूंढे कहीं से। लेकिन इसमें हमारी बहुत मेहनत होती है और आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा, क्योंकि श्रोताओं से कोई जद्दोजहद नहीं करता है। कहता है जब तुम्हें भी सुनना है, तुम भी अपने मन की सुनना चाहते हो, जो अभी तक करते रहे वही करना चाहते हो, इसलिए कल की कथा में भी मैंने बताया था, जिनको पूजा करना है, रचा करना है, चढ़ाना है, कुछ भी करना है, वो कृपया पहले आए और शिव जी को चढ़ाना है, अथवा अपना सामान, अपनी सामग्री साथ में लिए रहे, कथा विश्राम हो, इसके बाद चढ़ाए। नारायण। तो 6 चक्र हमारे शरीर के अंतर्गत हैं। शिव अनायास कल्याण नहीं करते हैं। कहां कहां कल्याण करते हैं? शिव पुराण, शिव महापुराण कल्याणकारी कैसे है? ध्यान दें। मूलाधारण स्वाधिष्ठानम मणिपूरक में वचो अनाहतम विशोध्यात्म आज्ञा खट चक्रम मुकते। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। उन 6 चक्र, पहला चक्र है मूलाधार, जो हमारे शिश्न अर्थात गुप्तांगों के मध्य में रहता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारे नाभि पर स्थित होता है। मणिपूरक में बचो। तीसरा है मणिपूरक चक्र, जो हमारे हृदय में वास करता है। और तीसरा है अनाहतम, अनाहत चक्र, जो हमारी कंठ में होता है। और 5वां है विशुद्धाक्ष, जो हमारे भौहों के मध्य में रहता है। माज्ञा खट चक्रम वच्यते। 6वां होता है आज्ञा चक्र, जो हमारे ब्रह्मरंध्र में रहता है। और ब्रह्मरंध्र में जानते क्या होता है? 1000 पंखुड़ियों वाला स्वर्ण की आभा युक्त कमल पुष्प। और ये केवल हमारे नहीं, आप सभी के मस्तक में है। और इन्हीं का जागरण जब तक ध्यान सारी क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। हल्दी रोली चंदन चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना एक प्राइमरी क्रिया है, प्राथमिक, लेकिन उद्देश्य इन खट चक्रों का जागरण है। और आगे भी ये विषय है। हमारे शरीर में 5 वायु है, वैसे तो 10 है, प्राण, उपान, उदान, समान आदि आदि। और 5 वायु सुसुप्ति अवस्था में पड़ी हुई है, सोई हुई है। जब हम व्रत, जब तक यज्ञ, दान इन क्रियाओं से करते हैं तो हमारा शरीर उद्दीपित होता है। फिर ये 5 सोई हुई वायु जागृत होती है, तब फिर खट चक्रों का भेदन करती है और ब्रह्मरंध्र में जाकर के जो अंतिम वायु है, जिसका नाम है धनंजय, वो जब ब्रह्मरंध्र में जाकर के पहुंचती है, तब व्यक्ति उस परिस्थिति का नाम है सिद्ध अवस्था, उस परिस्थिति का नाम है तुरीय अवस्था, उस परिस्थिति का नाम है सिद्धि। और वही पूजा और पाठ सिद्ध होता है।
तो ये तीर्थराज प्रयाग और हमारे शरीर का ब्रह्मरंध्र, धरती का तीर्थराज प्रयाग और हमारे शरीर का ब्रह्मरंध्र, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दोनों की ही सेवा करना चाहिए, दोनों का ही पोषण करना चाहिए, तभी हम मानवीय जीवन हमारा सफल है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने आवाहन किया है, माघ मकर रवि जग हो, माघ मकर गति रवि जग होई, माघ मकर रवि जग होई, माघ मकर गति रवि होई, तीरथ पर तेरा होता ऐसे परम के क्षेत्र में एक बार की बात, 6 कुलों के ऋषि, एकाध कुल के नहीं, 6 कुलों के ऋषि एकत्रित हुए और सब आपस में ब्रह्म चिंतन करने लगे कि वो शिव का कल्याण स्वरूप हमें कैसे प्राप्त हो, हमारे जीवन में शिव कैसे आए, तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, मेरे संकल्प कल्याणकारी कैसे हो। ये ज्ञान चर्चा चल रही है। इस चर्चा के मध्य में श्री सूत जी महाराज पधारे, जिनका नाम है रोमहर शरण। सूत जी का नाम क्या है? रोमहर शरण। और ये प्रज्वलित यज्ञास्त्र है। जो लोग व्यास पीठ पर बैठ करके कहने लगते हैं कि सूत जी ने कथा कैसे बांधी। सूत जी कोई ब्राह्मण नहीं है, प्रज्वलित ब्रह्म यज्ञास्त्र है। और ऐसे यज्ञास्त्र है जिनकी वाणी से वो सुनकर के रोम रोम हर्षित हो जाता है, रोम रोम प्रबुद्धित और प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे रोम हर्षम जी पधारे, सौंकादिक ऋषि ने उठकर के उनका स्वागत किया, दिव्य आसन प्रदान किया और हाथ जोड़कर के उनके प्रतिनिधि, 6 कुलों के प्रतिनिधि श्री सौनक जी महाराज खड़े हुए और हाथ जोड़ करके बोले गुरुवर, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है वो बड़ा विपरीत है। हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो हम आपके समक्ष निवेदित करते हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान करने की कृपा करो। तब देखो सौनक जी ने क्या कहा, वही बात हम बताना चाह रहे हैं, कोई बुरा नहीं मानना, क्योंकि सौनक जी ने जो कहा है वो हम और आपकी कहानी नहीं है, किसी और की नहीं है।
क्या कहा? प्राप्ते कलियुगी घोरे नरः पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्य बाता परामुखा। शौनक जी कहते हैं सुनते जी महाराज, कलिकाल आने वाला है और इस कलिकाल में मनुष्य धर्म और सदाचार से दूर हो जाएंगे। ये कुछ विशेष प्रकार के आयुध, विशेष प्रकार के हथियारों से एक दूसरों पर वार करेंगे। वो हथियार कौन से होंगे? परनिंदा, अकारण दूसरे की निंदा, कोई कारण नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन अकारण निंदा करेंगे। परनिंदा, पर धन बनेंगे, भले ही मित्र तो बनाएंगे, दोस्ती का दायरा बहुत बड़ा होगा। पहले के जमाने में एकाध मित्र हुआ करते थे, काम चल जाता था। आजकल बहुत समितियां हैं, बहुत मित्र हैं। क्या बनते मालूम? बोले हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, फ्रेंड बनाए जाते हैं। अब और फ्रेंड का मतलब जानते हो क्या है? पहले दोस्ती बनाई तो बनाया फ्रेंड, और काम निकाला फिर कर दिया एंड, बराबर हो गया फ्रेंड। तो लेकिन पराये और मित्रों के धन के आकांक्षी बनेंगे, पर स्त्री पर पुरुष का दमन बढ़ जाएगा, व्यभिचार बढ़ जाएगा, लोग असत्यभाषी हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलेंगे। कई लोग झूठ बोलने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं कि सामान्य सी बात कहो तो उनके मुख से प्रथम बार में झूठ ही निकलता है। फिर बात में कहीं नहीं, वो हम समझ नहीं पाए, लेकिन पहली बार में आएगा झूठ। ईश्वर देवता शास्त्रों और ब्राह्मणों में अविश्वास व्यक्त करेंगे, इनमें अपवित्र भाव रखेंगे, नास्तिक मनमुखी पूजा करने वाले और मूढ़ प्रकार के लोग होंगे। और केवल लोगों के लिए नहीं कहा, आगे भी कहा है, बोले जो ब्राह्मण लोग होंगे वो लोभी हो जाएंगे। अब बोले दोनों ही लोग हो जाएंगे। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। जय जय महादेव। क्षत्रियों के लेखक ने लिखा कि क्षत्रिय गण जो होंगे, जो राजा होंगे, वो प्रजा को लूटने वाले होंगे और पाप मार्ग को बढ़ावा देने वाले होंगे। आगे लिखा कि सभी वर्ण स्वयं को ब्राह्मण घोषित करने का प्रयास करेंगे, पर ब्राह्मण धर्म के आलोचक होंगे। अर्थात ब्राह्मण बनने का प्रयास तो सभी करेंगे, लेकिन ब्राह्मण धर्म के आलोचक होंगे। आगे लिखा, धनवंता को करवाणो विद्यावंतो विवादना आख्यान उपासना धर्म भक्तारो धर्म दूपगा। धनवान लोग कुकर्म करने के बाद भी श्रीमंत कहलाएंगे। ये मेरा है जो शिव पुराण में लिखा है। आप लोगों ने शिव पुराण की पीठ पर उसको बिठाया है, तो इस पीठ पर जो उसमें लिखा है वो कहना मेरा धर्म है। धनवंता कुकर्माणो, कुकर्म करने के बाद भी धनवान श्रीमंत कहलाएंगे। उनको जगह जगह उनका मान होगा, सम्मान होगा।
विद्या का उपयोग क्या होगा? केवल विवाद के लिए। विद्या का उपयोग लोग विवाद के लिए करेंगे और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करेंगे। धर्म की कथाएं हैं, धर्म की कथाओं में लोग अपनी स्तुति गान करवाना पसंद करेंगे कि महाराज हमारे यहाँ आकर के कथा तो कहो, 4 बातें कन्हैया की, 4 बातें शंकर जी की, लेकिन महाराज 16 बातें हमारी प्रशंसा में भी कहना। स्त्री हो पुरुष हो, एतेषां नष्ट बुद्धिनां स्वधर्म त्यागशीलना। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, अनाधिकार चेष्टा करेंगे, अनधिकृत लड़ाई में आनंद महसूस करेंगे। जो उनके पास है उसमें उन्हें आनंद नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी होकर के उस सुखी प्राणी को भी दुखी करने का प्रयास करेंगे और स्वयं दुख मार्ग पर चलने लगेंगे। ये शौनक जी हम आपकी व्यथा श्री सूत जी महाराज के सामने कह रहे हैं। देखो इसी बात को श्री रामचरितमानस में काकभूषुंड जी ने लिखा। क्या लिखा? सो कलिकाल और गाली